नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो आज हम रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट इन दोनों में से हमें किस में निवेश करना चाहिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है, कौन आपको ज्यादा रिटर्न देगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इन दोनों फाइनेंशियल एसेट्स का एक 30 ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 30 साल से हर साल रियल एस्टेट आपको 10 to 14%, 10 से 14% तक रिटर्न दे रहा है, जिसे कि हम एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न बोल सकते हैं। पर अगर हम इसे स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं, जिसके डेटा एनालिसिस में मैंने निफ्टी और सेंसेक्स को कंसीडर किया है, तो यह हमें 30 साल से लगातार हर साल 16 to 19% तक रिटर्न दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं सेंसेक्स और निफ्टी मतलब शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो इन फिगर्स को देखते हुए कोई भी बता सकता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो रियल एस्टेट से तो ज्यादा ही रिटर्न दे रहा है। मतलब कि अब हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ बेटर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम दी बोथ। दोनों में से हम स्टॉक मार्केट को चूज कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि आज तक 90% मतलब 90% लोगों ने सिर्फ रियल एस्टेट में ही पैसे बनाया है और स्टॉक मार्केट में सिर्फ 10% लोगों ने ही पैसे बनाया है, जो कि मैंने फिगर्स दिखाए आप लोगों को। दैट इज 16 to 90% रिटर्न सिर्फ 10% लोगों ने ही बनाया अब तक। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि लोग रियल एस्टेट से जितने पैसे बनाते हैं उतने स्टॉक मार्केट से नहीं बना सकते? हालांकि हमने अभी ये जो फिगर्स देखे 16 to 19% तक स्टॉक मार्केट रिटर्न दे रहा है, फिर भी लोग रियल एस्टेट से ही पैसे बना पाते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये स्टॉक मार्केट से ये दिखाए गए रिटर्न को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पर सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि आज तक सिर्फ लोगों ने रियल एस्टेट से ही क्यों पैसे बनाए हैं। तो चलिए मान लीजिए कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो लिमिटेशन है वही इसका एडवांटेज बन जाता है, और वो ये है कि आप इतनी आसानी से इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी वेरी इजीली। इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा जो कि आपकी ये समस्या को हल कर सके। फिर रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज चार्जेस, कैपिटल गेन्स, ये सभी चीजों का ख्याल भी आपको रखना है और फॉर्मेलिटीज भी सभी पूरी करनी है। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो इसीलिए आप इतनी आसानी से ये प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। और अगर कभी भी आपको इमरजेंसी में इन पैसों की जरूरत भी पड़ी तो भी आप क्या करोगे? इसको इमीडिएटली सेल तो नहीं कर पाओगे, तो मतलब आप कहीं और से पैसों का अरेंजमेंट कर लोगे और इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करोगे, क्योंकि इसके लिए आपको मैंने जो बताई वो सभी झंझट में पड़ना पड़ेगा। और अगर आपने इन पैसों के स्टॉक्स खरीदे होते तो आप क्या करते? विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सिर्फ एक क्लिक के साथ आप इन स्टॉक्स को सेल कर देते। या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल रहा है तो भी आप इसको सेल करके इन पैसों को किसी और जगह पे लगा देते, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई फाइनेंशियल नीड। पर स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स सेल होते जरूर। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर आप इन स्टॉक्स को 10 साल तक लगातार होल्ड कर सकते हैं तभी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन स्टॉक्स को अपनी एक प्रॉपर्टी कंसीडर करके 10 साल के लिए इन्हें भूल जाना चाहिए। और फिर मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि आपको रियल एस्टेट से भी ज्यादा स्टॉक मार्केट में रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें, जैसे कि हम प्रॉपर्टी का सर्वे करते हैं खरीदने से पहले, कोई अपार्टमेंट या फिर कोई घर या फिर कोई प्लॉट खरीदने से पहले जो हम एरिया का सर्वे करते हैं, वैसे ही कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमें हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए और अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये 10 साल तक होल्ड करना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।